Hello dear student, today's topic is division. In this video, I am going to explain how to divide any large number by one digit number. Okay, so dear student, first of all we understand what do mean by division. Okay, so division means, or you can say divide means to share anything equally. मैं आपको हिंदी में बता दूं, डिवीज़न को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग. ठीक है, तो भाग किसे कहेंगे हम? ठीक है, किसी भी चीज़ को बराबर बांटना, किसी चीज़ को बराबर बांटना उसको क्या कहते हैं? हम डिवाइड कहते हैं या डिवीज़न कहते हैं. ओके, आपको यहाँ सिंबल भी दिख रहा है डिवीज़न का. देखो कैसे बना है, ये आप इसको भी थोड़ा सा याद समझ सकते हैं यहाँ से कि ये आपने बांटा है. ये लाइन जो बीच में मारी है, ठीक है, ये क्या है? किसी चीज़ को आपने इक्वली शेयर किया है. समझ गए? तो आपको इसी से समझ आ जाता है कि ये चीज़ क्या बता रहा है? डिवीज़न. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय दिस. टू शेयर एनीथिंग इक्वली, दैट मीन्स डिवीज़न. ओके, फॉर एग्जाम्पल, if you have 10 apples, okay, if you have 10 apples and you want to share these 10 apples among 2 friends, okay, आपके कोई 2 फ्रेंड है और आप इन 2 फ्रेंड को बराबर क्या बांटना चाहते हैं बच्चे? 10 एप्पल्स. तो कैसे डिवाइड करेंगे आप? ठीक है, कैसे आप भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे? तो आप क्या कहेंगे कि सर हम 5 एप्पल्स इसको दे देंगे और 5 एप्पल्स इसको दे देंगे. ठीक है, यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी. समझते? पार्शियलिटी मीन्स ऐसा नहीं कर सकते आप कि ये बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, मैं इसको क्या दे दूँ? मैं इसको दे दूँगा 9 एप्पल्स, और ये मेरा अच्छा इतना खास दोस्त नहीं है, बस थोड़ा सा जानता हूँ, इसको मैं 1 एप्पल दूँगा. तो इसको आपने बांटा तो आपने इसको भी है, पर क्या इसको इक्वली बांटा है? तो व्हाट इज़ द आंसर? नो, आपने इस चीज़ को इक्वली नहीं बांटा बेटे. ठीक है, तो जब आप इक्वली नहीं शेयर करते, दैट इज़ नॉट कॉल्ड डिवीज़न. उसको आप डिवाइड नहीं कहेंगे. समझ गए? तो डिवीज़न का मीनिंग क्या है? जब आप किसी चीज़ को इक्वली शेयर करते हैं. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को इक्वली शेयर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न. तो आप यहाँ कह सकते हैं, अगर आप 5 एप्पल इसको देते हैं और 5 एप्पल्स दूसरे बच्चे को दे देते हैं, ठीक है, जो आपके 2 फ्रेंड्स हैं, इनमें आपने बांट दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने इक्वली शेयर किया 10 एप्पल्स को. ये जो साइन दिया है डिवीज़न का, ये बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है हमें कि डिवीज़न का मीनिंग क्या है, कि शेयर करना है किसी चीज़ को इक्वली. नाउ लेट्स स्टार्ट. हियर आई वांट टू डिवाइड एनी लार्ज नंबर बाय वन डिजिट नंबर. फॉर एग्जांपल, if I take any large number 235 and I want to divide this number into a group of 2. Okay, I want to divide this number into a group of 2. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस बड़े नंबर को बांटना है 2-2 के ग्रुप में. कैसे बांटेंगे? देखो बच्चों, जो आपका ये नंबर लिखा है, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास 235 टॉफ़ीज़ हैं. ठीक, और मुझे एक बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ देनी है. कितनी टॉफ़ी देनी है? 2 टॉफ़ीज़. ठीक है, तो मान लो आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि ये टॉफ़ीज़ कितने बच्चों में बटेंगी. ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना यहाँ कि ये जो टॉफ़ी है ये कितने बच्चों को मिलेंगी, और सब बच्चों को कितनी कितनी देनी है? 2 से ना तो कम ना 2 से ज़्यादा. ठीक है, इसका मीनिंग ये है, आपको इक्वली देना है. पहले क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे. ठीक है, हम ऐसे बनाएंगे. और किससे डिवाइड करे थे बच्चे आप? 2 से. मीन्स मुझे 2 का ग्रुप बनाना है. समझ गए मेरी बात? तो जिससे डिवाइड करते हैं इसको क्या कहते हैं, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? इनके भी नाम रखें, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, देयर इज 1 डिजिट नंबर, तभी मैंने लिखा है डिवाइड बाय
वन डिजिट नंबर। तो मैं यहाँ 1 डिजिट से डिवाइड करने जा रहा हूँ और आपके पास ये अंदर बड़ा नंबर लिखा है, लार्ज नंबर। कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, यस सर हमारे पास यहाँ सिंगल डिजिट है, तो हम आपने क्या करना बच्चों, यहाँ भी 1 डिजिट देखना है। देखो इसको हाइड कर लो, 3 को भी छुपा लो, 5 को भी छुपा लो। क्या दिख रहा है अभी आपको? ओनली 2। छुपाने का मतलब ये है कि अगर आप इसको छुपा देते हो इन दोनों को, तो आप किसको देख रहे हैं? सिर्फ 2 को देख पा रहे हैं। देखो ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा लेफ्ट हैंड से शुरुआत करनी है। ठीक है बच्चे, डिवाइड ऐसे करेंगे। तो आपने इन दोनों को छुपा लिया, मीन्स आपने इनको नहीं देखना है। अभी आप समझो कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इससे आपको कोई अभी लेना देना नहीं है। समझ गए मेरी बात? चलो अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, आप ये समझेंगे कि अच्छा सर ने कहा कि 1 डिजिट को देखना है, पहला जो डिजिट दिख रहा है। ठीक है, सबको नजर आ रहा है। अच्छा 2 है, कितना है? 2। तो मेरे पास 2 है बच्चों। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने क्या किया, 235 में से 2 टॉफी निकाली। ठीक है, मतलब ये उठाई, ये दिखा मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसको बांटूंगा। तो इससे इसको कितने बच्चों में दूंगा? आप बोलेंगे सर इसको 1 स्टूडेंट में बांटा जाएगा। कितने बांटा जाएगा? 1 बच्चे को दी जाएंगी। 2 टॉफीज है ना, तो 2 टॉफीज किसको देनी है? 1 बच्चे को। तो आप क्या कहेंगे कि हमने 2 टॉफीज को 1 बच्चे में बांट दी। तो अच्छा बांट दी, तो वापस कितना बचा? कुछ रिमेनिंग बचा इसमें से। 2 टॉफी निकाली थी ना आपने, तो 2 टॉफी किसको दे दी? 1 बच्चे को। और कितना बचा वापस? अब आप पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि हमने यहाँ 2 का कितना ग्रुप बनाया? 1। आप यूँ कह लीजिए कि 1 स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिली? 2 टॉफीज। ठीक है, और किस में से माइनस किया आपने? 2 में से, क्योंकि आपके पास 2 टॉफीज थी। इसको भूल जाओ, भी पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अब आपने क्या किया, 2 में से 2 टॉफी दे दी, तो वापस क्या बचा? रिमेनिंग 0, जो मैंने आपको यहाँ समझाया। ठीक है, ये समझाने के लिए था यहाँ। इसके बाद क्या करना है, अगला जो डिजिट है बच्चों, ठीक है, अगला जो डिजिट है उसको आपने नीचे लिखना है। समझ गए बात? अगला जो डिजिट था वो क्या है? 3। अब आप बोलेंगे सर आप ये क्या कर रहे हैं? एरो लगा रहे हैं। ठीक है, पहले आपने इसको डिवाइड किया, कितनी बार किया? 1 टाइम्स। आपने पढ़ा 2 का टेबल, से बोलते ना 2 1 जा 2। इसको आप अच्छे समझ लें। हम टेबल से इसमें लर्न करते हैं। क्यों लर्न करते हैं? क्योंकि हमें 2 का ग्रुप बनाना है। 2 के कितने ग्रुप बने? 1 ग्रुप। हमने 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 जा 2, तो कितना मिला? 2। मीन्स आपने 2 टॉफी 1 बच्चे को दी। ठीक है, कितने बच्चों को दी? 1 स्टूडेंट को। या आप यूं कह लीजिए, एक ग्रुप बनाया 2 का, और कितना यूज किया आपने? 2 टॉफीज। तो आपने माइनस कर दिया, आपको आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने डिजिट 3 लिखा। अब हमने 3 को डिवाइड करना है। अब 3 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। अब आप ये समझ लीजिए बच्चे कि हमारे पास टॉफी कितनी है, ये ऊपर भूल जाओ भी सारा, ये कुछ नहीं अभी दिख रहा है आपको। इसको छुपा लो 5 को। इसकी टर्न खत्म, अब इसकी टर्न शुरू होगी। इसको अब डिवाइड करना है। आपने 3 टॉफी निकाली, ओके। अब आप पास 3 टॉफी बच्चों यहाँ। ठीक है, अब आपने कितने बच्चों को बांटेंगे 3 टॉफी? आप बोलेंगे सर मैं तो 1 बच्चे को 2 टॉफी देने वाला था, तो 2 ही दूंगा ना। इससे ये नहीं कहेंगे कि सर 3 टॉफी दे दूं, नहीं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा देनी है। तो ये कितने में बटेंगे बच्चे? ये 3 टॉफी एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट को मिलेगी। कितनी? 2 टॉफी। अब 1 टॉफी इसमें से बच जाएंगी, तो जो बच जाएंगी उसको नीचे लिख दें। ठीक है, कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपने क्या किया, 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 जा 2। अगर 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हो तो उसका मतलब क्या होता है? 4 मिलता है। इसको समझे, यानी अगर हम 2 के 2 ग्रुप बनाते हैं, मतलब कि अगर 2 टॉफी कितने बच्चों को देते हैं? 2 बच्चों को देते हैं, मतलब 2 टॉफीज, तो टोटल टॉफीज कितनी होगी? 4 टॉफीज। तो हमने अगर 4 टॉफीज दी, अगर हमारे पास 4 होती, मान लो अगर यहाँ 4 होता, तो कितने बच्चों को देते आप? 2 स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक बच्चे को 2, अगले को भी 2 ही मिलेगी। इससे ना तो कम ना इससे ज़्यादा। तो यहाँ बच्चों हमारे पास 4 से छोटा नंबर है। देखो यहाँ 4 से छोटा है ना नंबर, यहाँ तो छोटा है ना 4 से, तो इसलिए 2 ग्रुप नहीं बन सकते। कितने बन सकते हैं? ओनली 1 ग्रुप। यानी 2 का कितना ग्रुप बनेगा? ओनली 1 ग्रुप।
तो ये 1 ग्रुप बनेगा और कितनी टॉफ़ी यूज़ होंगी, 2 टॉफ़ीज़। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको 1 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसको आपने डिवाइड किया कितनी बार, एक बार, मीन्स 2 टॉफ़ीज़ का क्या हुआ, आपने 3 में से 2 टॉफ़ी यूज़ कर ली, ठीक है, और वापस कितनी बच रही है, 1। और यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 का टेबल कहाँ तक पड़ा, 2 1 जा, देखो 2 1 जा 2, कहाँ तक पड़ा, 1 टाइम। जो आपने ये 1 टाइम पढ़ा इसको यहाँ लिखें, ये चीज़ ध्यान रखें आप, ठीक है। देखो पहले हमने क्या किया, 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ा, 2 1 जा 2, 2 में से 2 कर दिया -0, कुछ भी टॉफ़ी नहीं बची, एक बच्चे को 2 टॉफ़ी मिल गई है एक बच्चे को। नेक्स्ट फिर 3 को नीचे लिखा, आपका बन गया 3 टॉफ़ीज़। अब 3 टॉफ़ीज़ बांटनी है, तो आपने कैसे बांटी, एक बच्चे को कितनी दे दी, 2 टॉफ़ी दे दी एक बच्चे को। तो यहाँ कितनी टॉफ़ी दी, 2 टॉफ़ी दी, और कितने बच्चे को, एक बच्चे को, फिर से एक बच्चे को दी। अच्छा, अब 3 में से 2 टॉफ़ी यूज़ कर ली, एक वापस बच गया, जो लास्ट में दिख रहा है ना 1। अब अगला नंबर किसकी टर्न है, 5 की। अगली टर्न जो है किसकी, अगला जो डिजिट है बच्चे, ठीक है, ओके। अब इसको नीचे लिखते हैं नेक्स्ट डिजिट। तो अब आपका नेक्स्ट डिजिट भी यहाँ दिख रहा है, क्या है बच्चे, 5। क्या दिख रहे हैं यहाँ, 5, ठीक है। अब हमने क्या करना बच्चे, ये जो 15 बना नीचे, ये नंबर 15 बना ना, अब इस 15 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ के बजाय देखो थोड़ा एरो लगा के ना यहाँ जैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ इसको लिखने जा रहा हूँ बच्चे। तो ये मान के चलो, ये सपोज करो कि यहाँ ऐसी लाइन है और ये क्या बचा आपके पास, यहाँ 15 बना है, ठीक है। मुझे 15 को डिवाइड करना है, तो क्या करूँगा, मैं ये समझूंगा। अभी आप ये समझ लो, ये 15 मैंने यहाँ लिख दिया, ये जगह नहीं थी इसलिए इसे ऊपर लिख दिया। अब मुझे 15 को बांटना है, ठीक है, ये वाली लाइन ये वाली है, ठीक है, समझ लो, ये वाली लाइन लगाई, 15 को 15 लिख दिया यहाँ। अब मुझे 15 टॉफ़ीज़ मेरे पास हैं, मुझे बांटनी है एक बच्चे को 2, ठीक है, एक बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ देनी। तो मैं क्या करूँगा बच्चे, 2 का टेबल पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, 2 का टेबल, मतलब ईजी हो जाता है, इससे हमें बांटने के लिए ईजी हो जाता है। तो आप पढ़ेंगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अच्छा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अगर बच्चों 2 6 8 जा देता हूँ, देखो तो अगर 2 8 जा देता हूँ तो आंसर आता है 16। सबको पता है ना अच्छे से, 2 8 जा 16। तो 16 तो बड़ा हो गया भाई 15 से, तो मेरे पास टॉफ़ी 15 है, तो मैं इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकता बच्चे, ठीक है। इसका मीनिंग समझो कि अगर मुझे 8 बच्चों में बांटनी होती, कितनी टॉफ़ी, 2-2, हर बच्चे को 2-2 देनी है, तो कितनी टॉफ़ी चाहिए, 16, 2 8 जा 16 टॉफ़ी चाहिए, बट आई हैव ओनली 15 टॉफ़ीज़। तो क्या करेंगे हम, एक बच्चे को 2 देनी है, तो मुझे कितने में बांट सकता हूँ इस 15 को, 7 में। देखो 2 7 जा 14। अगर मैं ये जो 2 7 जा लिखा है ना यहाँ बच्चों, इसका मीनिंग समझो। अगर मैं 7 स्टूडेंट्स में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 7 स्टूडेंट्स में 2-2 टॉफ़ियाँ बांट देता हूँ, तो कितनी टॉफ़ी लगेंगी, 14 टॉफ़ीज़, ठीक है। कितने बांटे मैंने, ये 7 स्टूडेंट्स में, ये है, ठीक है। 2 टॉफ़ीज़ कितने बच्चों में, 7 बच्चों में, और कितनी यूज़ हुई, 14। तो इस 14 को यहाँ लिखें और माइनस कर दें। क्यों माइनस कर दें, अब माइनस क्यों करते बच्चों, क्योंकि हमने 14 यूज़ कर ली, 15 में से कितनी बची, तो 15 में से 14 कम किया तो कितना बचा, यस, व्हाट इज द आंसर, 1। आपका 1 रिमेनिंग हुआ, और 1 में से 1 0। तो बच्चों अब जरा ध्यान से देने, एक मिनट फिर से देखें। पहले इसकी टर्न आई, इसको 0 बना दिया, इस मतलब इसको आपने डिवाइड किया। अब आपने अगले को डिवाइड किया, इसमें कुछ बच गया, 1 बच गया था, इसको फिर से नीचे उतारा, फिर इसको डिवाइड किया, और यहाँ फिर से 1 बच रहा है। तो ये जो आपका प्रोसेस चला, ये जो आपने डिवाइड किया है, देखो यहाँ कितनी बार डिवाइड किया, 2 का टेबल पड़ा 7 तक, मीन्स 7 स्टूडेंट्स में, तो 7 को यहाँ लिखें, ये वाला 7 कहाँ लिखना है, यहाँ, ओके। बच्चों अब आपका कंप्लीट डिवीजन हो चुका है, मीन्स हमने कंप्लीट डिवाइड कर चुके हैं हम। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान समझ आ रही होंगी कि यहाँ जो है आपका जो ये आंसर आया है, इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास 235 टॉफ़ीज़ थी, और मैंने हर बच्चे को कितनी दिए, 2 टॉफ़ीज़ दिए हैं।
तो कितने बच्चों में बटी है? 117 स्टूडेंट्स में। कितने में? 117 स्टूडेंट्स में। और इसमें से कुछ वापस भी बची टॉफी, तो बोलेंगे यस। कितनी बची? लास्ट में देखो रिमाइंडर 1। रिमेनिंग, रिमाइंडर का मतलब बच्चे रिमेनिंग। अब आपको यहीं से आपके नाम नेमिंग करते हैं, ठीक है। जो आप बोलते हैं कि सर इसको क्या कहते हैं, सो इसको कहते हैं बच्चों रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसको? रिमाइंडर। समझ गए? इसको कहते हैं रिमाइंडर। ओके, इसको कहते हैं हम रिमाइंडर। इज इट क्लियर नाउ? और जिससे आपने डिवाइड किया था इसका नाम भी देख लो। इसका जो नाम है बेटे, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं आप? डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर। इसका नाम है, जैसे आपके नेम रखे गए ना, सिमिलरली ऐसे इनके नाम लिखे हैं, ठीक है। डिवाइजर, इसका नाम है डिवाइजर, ठीक है। आपको भी आपके नाम से बुलाते हैं, तो इसको भी यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, बट जो भी नंबर होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम क्या रहेगा? डिवाइजर। ये परमानेंट नेम है, ठीक है। नंबर्स चेंज होते रहेंगे, कभी किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, कभी आप कोई बड़ा नंबर ले रहे हैं, छोटा नंबर ले रहे हैं, नंबर यहाँ मैटर नहीं कर रहा, बट इसका नेम डिवाइजर होगा हमेशा, जिससे डिवाइड करते हैं। और जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, अंदर जो नंबर लिखा है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? यस, क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। तो मैं इसके लिए लिख लेता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसको ना ऐसे राउंड कर लेता हूँ और इसका नेम यहाँ लिख रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? डिविडेंड। अच्छा, आपके पास एक चीज यहाँ जो आंसर आया, जो आप कह रहे हैं कि सर हमने 235 टॉफीज को 2-2 के ग्रुप में बांटा, तो इतने बच्चों में ये बंट गई, ठीक है। इतने बच्चों में आपने इसको बांट दी। कितने? 117 स्टूडेंट्स में इतनी टॉफी बंट गई, और लास्ट में एक टॉफी आपके पास बच गई, ये रिमाइंडर हो गया। तो ये जो आपने बांटा कितने ग्रुप में? 117। दैट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों यस क्वोशिएंट। इसका नाम क्या रखा है? हाँ जी, क्या नाम रखा है इसका? क्वोशिएंट। तो इसको मैं क्यू ओ टी आई एन टी क्वोशिएंट हो गया। ये भी नाम हो गए। तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय डिवीजन एंड हाउ टू डिवाइड एनी नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो मैंने बड़ा नंबर नहीं लिया अभी, इससे भी बड़ा ले सकते हैं, और करने का तरीका यही है। पहले फर्स्ट डिजिट को लो, ठीक है। यहाँ अगर 1 डिजिट है तो आपने यहाँ से 1 ही डिजिट उठाना है, इसको आप डिवाइड करो। अगर ये ग्रुप बन रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनेगा मान लो अगर यहाँ 1 होता तो आपका 2 से डिवाइड नहीं होना था। क्यों? क्योंकि ये छोटा डिजिट हो जाता। तब आप कितनी बार देते बच्चे इसको? अगर यहाँ 1 होता तो कितनी बार देते? बोलते सर 2 का ग्रुप नहीं बनेगा, यानी किसी एक टॉफी को आप बांट नहीं सकते, एक टॉफी का तो ग्रुप नहीं बनेगा, तो क्या बोलेंगे? 0 ग्रुप बने, तो यहाँ 0 बार देते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। थैंक यू।